हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अब भाई स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी। क्या टॉपिक है? इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी को अगर हिंदी में मैं डिफाइन करूं तो इलेक्ट्रिसिटी मतलब द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि जहां से क्या आपके पास क्या हो जाए, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, की अगर कहां से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाता है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। उसको क्या बोलूंगा भाई? इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, यहाँ पे आप टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं बात करता हूं भाई हमारे पास चार्ज क्या होते हैं। चार्ज, जिसको क्या से डिनोट करता हूं भाई, किससे डिनोट करता हूं? चार्ज को करता हूं क्या से डिनोट। ठीक है। अब सबसे पहले टर्म पूछेगा कि चार्ज क्या होती है। चार्ज अगर मैं आपको पास एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं भाई। अगर मैं आपस में दोनों, मैं कोई भी दो ऑब्जेक्ट लूं या अपने दो हैंड ले लेता हूं और आपस में रब करता हूं, रब करने के बाद क्या होता है? हीट जनरेट होती है। हीट जनरेट कैसे हुई? अब इन दोनों को रब करने के बाद क्या होता है? एक फोर्स क्रिएट होता है। क्या क्या क्रिएट होता है? एक फोर्स क्रिएट होता है। दैट फोर्स इज नोन एज द चार्ज। तो चार्ज का डेफिनेशन, या फिर मैं दूसरे टर्म में अगर मैं बात करूं कि इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर रब्ड ईच अदर, अगर दो ऑब्जेक्ट को आपस में रब किया जाता है देन दे एक्सपीरियंस ए फोर्स एंड दिस फोर्स इज नोन एज चार्ज। तो मैं डेफिनेशन के तौर पे क्या लिख सकते हैं? चार्ज व्हेन two objects are rubbed each other, जब एक दूसरे के साथ उनको क्या किया जाता है? रब किया जाता है, then they experience a force. This force is called, क्या कहा जाता है? चार्ज। उस फोर्स को क्या कहेगा भाई? चार्ज। क्या कहेगा? चार्ज। क्लियर है भाई? ठीक है। अब मैं बात करता हूं भाई आपके पास जो चार्ज होता है, फॉर एग्जांपल के तौर पे एक दूसरा एग्जांपल मैं अगर बताता हूं। आपने कभी किया हो जब आप छोटे थे, या जैसे भाई हमने किया हुआ है, तो छोटे होते हैं तो क्या होते हैं भाई, जैसे या तो फिर स्केल ले लेता, स्केल को क्या करता था? सिर पे रब करता था अपने, कहां से? जो हमारे पास जो हमारे बाल होते हैं, हेयर्स होते हैं, उनके साथ रब करता था। ठीक है। अब क्या जब उस स्केल को रब करता था और मैं क्या करता था, एक छोटे छोटे पीसेस क्या करता था, किसी पेपर के छोटे छोटे पीसेस करके नीचे अर्थ पे डाल देता था। तो मैं रब करने के बाद जैसे ही उसको वहां पेपर्स के पास लेके जाता था तो वो क्या होते थे? पेपर्स आपस में चिपक जाते थे कोम से, या फिर मैं अगर मैं वहां पे उस स्केल की वजह में कोम भी ले सकता था, तो वहां पे क्या होते हैं? एक दूसरे के आपस में चिपक जाते हैं। या फिर दूसरा एक एग्जाम्पल मैं बात करूं भाई, कि आपने कोई भी ग्लास रोड ली, ग्लास रोड को आपने क्या किया? किसी भी सिल्क पेपर से या किसी भी फाइबर से आप उसको क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को रब कर रहे हैं। रब करने के बाद क्या होता है भाई? उन पे चार्ज क्रिएट हो जाता है। क्या क्रिएट हो जाता है? एक चार्ज क्रिएट हो, जैसे वहां पे वो जो पेपर्स थे वो उसे क्या नाम है, या तो आपके पास स्केल से या फिर दूसरे मैं बोलूं आपके पास कोम से चिपक जाते थे। यहाँ पे क्या होगा? दोनों आप एक दूसरे को क्या हो जाते हैं? जो भी सिल्क पेपर लिया है, आपने जो कोई भी फाइबर लिया है, वहां पे आपके पास ऐसा फील हो जाता है, वहां पे चार्ज क्रिएट हो गया है। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं? दोनों आपस में फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अब वो फोर्स, अब मैं उसी टाइम में अगर मैं बात करूं कि अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव? बिकॉज चार्जेस की अगर मैं बात करूं तो चार्जेस बताए दो टाइप के चार्ज बताए भाई। एक बताया पॉजिटिव चार्ज, जिसको मैं अगर चार्ज की टर्म में बोलूं तो जैसे हम केमिस्ट्री की टर्म में पढ़ते हैं प्रोटॉन हैज पॉजिटिव चार्ज। दूसरा अगर मैं बात करूं नेगेटिव चार्ज की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज। अगर एक मैं पूरे एटम की बात करता हूं तो एटम में एक न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन, जो कि क्या होता है? न्यूट्रल होता है, वहां पे ना कोई चार्ज अपीयर नहीं होता। तो ये आपके पास दो चार्ज बताए, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, लाइक एज प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अब भाई मैं बताता हूँ कि अभी जो मैं बता रहा हूँ कि आपके पास कैसे पता चलेगा कि इस पे पॉजिटिव चार्ज आया है और इस पे नेगेटिव चार्ज आया है। तो उस टर्म को बोलता हूँ भाई काज ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। कि आपको कैसे पता चलेगा कि इस पे पॉजिटिव चार्ज आया है और इस पे नेगेटिव चार्ज आया है। तो काज ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन में सिर्फ एक चीज का याद रखना भाई, मैं आपको सिर्फ एक क्या बताता हूँ, एक तो बताता हूँ, एक होता है डोनर और एक होता है एक्सेप्टर। आपको पता है, जैसे ब्लड की बात करूं, एक होता है डोनर और एक होता है एक्सेप्टर। अगर ब्लड, मैं किसी को ब्लड दे रहा हूं, मतलब मैं अपने में से किसी को ब्लड दे रहा हूं, अगर मैंने डोनेट किया है तो आई एम द पॉजिटिव चार्ज, मेरे पास क्या है? उस चीज की एक्सेस थी। आप उस चीज का, मान लो फॉर एग्जांपल आपने वो ब्लड लिया है, आपने क्या किया है? आप रिसेप्टर हो, ठीक है, एक्सेप्टर हो, तो आप क्या कर रहे हो? तो आपके पास ब्लड आ रहा है, तो इसका मतलब आप क्या हो? नेगेटिवली चार्ज। यदि आप ग्रहण कर रहे हैं तो आप है नेगेटिवली चार्ज, और आप अगर छोड़ रहे हैं तो वो आपके पास क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है भाई। अब इसी ब्लड की टर्म से अगर मैं रिलेट करूं चार्ज को, कि अगर मैं चार्ज दे रहा हूं,
मैं आपको चार्ज गिवन प्रोड्यूस दे रहा हूं तो आई एम द पॉजिटिव चार्ज, और आप उस चार्ज को ले रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, देन आप क्या है, नेगेटिव चार्ज। इसी टाइप से अगर मैं बात करूं आपके पास काज ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब यही था। जैसे अब मैं क्या करता हूं भाई, एक तो एबोनाइट रोड लेता हूं, एक मैंने एग्जांपल के तौर पे क्या लिया, एक एबोनाइट रोड लिया, और दूसरा मैंने फर ले लिया, या फिर मैं दूसरे टर्म में अगर मैं बात करूं कोई भी सिल्क क्लॉथ ले लिया, सिल्क क्लॉथ लिया। अब दोनों को एक दूसरे को क्या करता हूं भाई, रब करता हूं, क्या करता हूं, रब करता हूं एक दूसरे के साथ। तो एबोनाइट रोड तो ये होगी आपके पास, ये आपके पास कोई भी भाई फुर ले लिया मैंने, जो भी मेरे पास वुल है ये ले लिया। तो एबोनाइट रोड और फुर या सिल्क क्लॉथ में लेने के बाद जब दोनों को रब करता हूं तो एक फोर्स क्रिएट होता है। क्या होता है, एक फोर्स क्रिएट होता है। उस फोर्स की वजह से अब एबोनाइट रोड में तो पहले से भी आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये क्या करेंगे, एबोनाइट रोड जो है एक चार्ज प्रोड्यूस करेंगी, दैट चार्ज, अब ये तो आपके पास पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि इसके पास पहले भी इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा थे, तो इसने ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो किस पे आएगा, वुल पे आएगा, या फिर आपके पास सिल्क क्लॉथ पे आएगा। तो ये तो आपके पास कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। कैसा, क्योंकि इसके पास पहले से ही एक्सेस थी। अब जब इसके ऊपर कोई चार्ज आया है तो ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, क्लियर है। तो ये आपके पास था काज ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। अब मैं बात करता हूं भाई एसआई यूनिट किसकी, चार्ज की, एसआई यूनिट की। एसआई यूनिट भाई, चार्ज की एसआई यूनिट को बताया एक साइंटिस्ट आया आपके पास, अगस्टिन डी कुलाम। अगस्टिन डी कुलाम। तो आपके पास एसआई यूनिट क्या बताया, अगस्टिन डी कुलाम। इसने साइंटिस्ट आया, इस साइंटिस्ट ने अपने नाम पे एसआई यूनिट को नाम दे दिया, दैट इज कुलाम। क्या नाम दे दिया भाई, कुलाम। कुलाम मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं लिख दूं, देन सी से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है, सी से। तो आपके पास चार्ज की एसआई यूनिट होगी, दैट इज 1 कुलाम। कहने का मतलब आपके पास कुलाम जो है वो किसकी एसआई यूनिट होगी, चार्ज की एसआई यूनिट। क्लियर है भाई। अब एक टर्म आती है आपके पास भाई, जिसको मैं बोलता हूं मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, या फिर दूसरी टर्म में मैं बोलूं क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज। दोनों टर्म की बात एक ही है, दोनों टर्म को या तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बोल सकते हो या फिर क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज। तो इसमें क्या बताया भाई, इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट इन एनी एटम। ये क्या है, इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट इन एनी एटम। एटम की बात करूं, मॉलिक्यूल की बात करूं, या फिर किसी भी सब्सटेंस की बात करूं, तो वहां पे क्या है, इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट इन एनी एटम। कहने का मतलब कि अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को लिख सकता हूं भाई क्या उसे, चार्ज को हम क्या उसे लिखते हैं, यानी क्या इज इक्वल टू, मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मैंने लिखा एन, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को मैंने लिख दिया एन ई, जिसको मैं प्लस माइनस से डिनोट कर सकता हूं भाई, बिकॉज अब यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर मैं बात करता हूं तो भाई हो सकता है वहां पे चार्ज की क्वांटिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, बट मोस्टली हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ही चार्ज कैरियर होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को ही लेके चलते हैं। तो क्या इज इक्वल टू में एन ई, देन क्या इज इक्वल टू में एन ई, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, या फिर मैं बोलूं क्वांटिनाइजेशन ऑफ द चार्ज टर्म नोन किया जाता है। अब मैं क्या बता रहा हूं कि भाई इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले मैं बात करता हूं चार्ज की। अब हमारे पास दो चार्ज बताए मैंने, एक तो होता है प्रोटॉन जिसको पॉजिटिवली चार्ज बोला जाता है, एक होता है इलेक्ट्रॉन जिसको नेगेटिवली चार्ज बोला जाता है। अगर इनके चार्ज की मैं बात करूं तो चार्ज होता है प्रोटॉन पे होता है, पॉजिटिव टर्म होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कुलाम, बिकॉज एसआई यूनिट चार्ज की क्या है, कुलाम। तो प्रोटॉन की चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कुलाम। इलेक्ट्रॉन की चार्ज की वैल्यू बात करूं तो माइनस का होता है, माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कुलाम। सिर्फ फर्क किस चीज का है, प्लस माइनस का, बिकॉज प्रोटॉन इज द पॉजिटिव चार्ज कैरियर एंड इलेक्ट्रॉन इज द नेगेटिव चार्ज कैरियर। ठीक है, अब यहां से आपके पास एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई क्या, कि मान लो आपके पास पूछ ले कि हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इन 1 कुलाम ऑफ चार्ज, 1 कुलाम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज वो है। तो भाई 1 कुलाम चार्ज की एसआई यूनिट होती है 1 कुलाम, ये आपके पास दे दिया 1 कुलाम। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे को पता नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, इनटू में इलेक्ट्रॉन की चार्ज की वैल्यू पता है मेरे को कितनी, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कुलाम, यही होती है। अब यहाँ पे मेरे को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, देन n इज इक्वल टू में 1 अपॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁻19।
अब सोल्व करता हूं भाई, सोल्व करने के बाद वैल्यू अगर मैं बात करूं तो ये मेरे पास ऊपर हो जाएगा 10, तो 10 के नाम से ये मैंने पॉइंट हटाया, ये 10 आ गया ऊपर। सोल्व करता हूं तो मेरे पास कितना आएगा 0.100 हो गया, 16 6 जा 2 5 इनटू में ये आपके पास ऊपर गया तो 10 रेज़ टू पावर प्लस का 19 हो गया, कोई इशू नहीं है। बट मेरे पास 0 पॉइंट की नहीं, हमेशा जो डेसिमल पॉइंट करोगे वो 1 प्लेस आफ्टर करोगे। दिस इंप्लाइज 6.25 इंटू 10 रेज़ टू पावर 18। ये आपके पास क्या बचे, दैट मीन्स 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज कंटेन्स 6.25 इंटू 10 रेज़ टू पावर 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक कूलम्ब चार्ज कंटेन करता है। ये आपके पास वैल्यू क्वेश्चन पूछ सकता है, अराइज कर सकता है। तो आप इसको किससे सोल्व कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज से। क्लियर है। अब भाई आपके पास टर्म आती है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट किया जाता है भाई आई से। किससे डिनोट किया जाता है, आई से। इट मींस इलेक्ट्रिक करंट को अगर मैं आपके पास सिंपल सी डेफिनेशन बताऊं इलेक्ट्रिक करंट की, क्या कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट का मतलब अगर मैं बात करूं तो रेट का मतलब क्या बताया, टाइम। क्या बताया भाई, टाइम। दूसरे टर्म में अगर मैं लिखूं दैट आई इज इक्वल टू में रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज आपके पास है क्या हूं अपॉन में टी, दैट इज द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक करंट। दैट आई इज इक्वल टू में क्या हूं भाई, टी। एसआई यूनिट की अगर मैं बात करूं देन एसआई यूनिट इज इक्वल टू में कैसे बता सकता हूं, दैट आई इज इक्वल टू में चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलम्ब अपॉन में टाइम की एसआई यूनिट होती है सेकंड। देन आपके पास आई इज इक्वल टू में कूलम्ब पर सेकंड। या तो आप ये लिख सकते हैं एसआई यूनिट को कूलम्ब पर सेकंड, या फिर एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था एंड्रे एम्पियर। जिसका क्या नाम था, एंड्रे एम्पियर। उसने अपने नाम पे इस एसआई यूनिट को नाम दे दिया, दैट इज एम्पियर। ए के नाम से जिसको मैं डिनोट करता हूं, दैट इज ए। तो एसआई यूनिट आपके पास दो बताई, कूलम्ब पर सेकंड भी लिख सकते हो, या दूसरे टर्म में अगर मैं बात करूं एम्पियर भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास है इलेक्ट्रिक करंट मींस रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब यहां से चार्ज की डेफिनेशन क्रिएट हो सकती है। चार्ज की क्या डेफिनेशन क्रिएट हो सकती है, दैट इज क्यू इज इक्वल टू में आई टी। अगर वहां से करंट फ्लो कर रहा है विद टाइम, अगर टाइम के साथ में करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज नोन एज द चार्ज। वो क्या है आपके पास, चार्ज। कहने का मतलब दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा, और इलेक्ट्रिक करंट बढ़ाओगे तो चार्ज की वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी। तो ये आपके पास क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दिस इज द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है भाई। अब भाई इलेक्ट्रिक करंट जो बताया, इलेक्ट्रिक करंट इज द कन्वेंशनल करंट। क्या बताया भाई, इलेक्ट्रिक करंट इज कन्वेंशनल करंट। कैसा करंट बताया, कन्वेंशनल करंट। क्या क्यों बताया भाई, बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या करता है भाई, पॉजिटिव डायरेक्शन से नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ। मतलब मैं कन्वेंशनल का मतलब, मेरे कहने का मतलब ये है कि हायर वैल्यू हायर टू लोअर फ्लो, हायर टू लोअर फ्लो। कहने का मतलब पॉजिटिव से लेके और कहां फ्लो करता है, नेगेटिव वैल्यू की तरफ फ्लो करता है चार्ज में। चार्ज के पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है। बिकॉज ये क्यों हुआ भाई, चार्ज को कन्वेंशन, इलेक्ट्रिक करंट को कन्वेंशनल करंट क्यों कहा गया, बिकॉज सबसे पहले जब जे जे थॉमसन ने ये पता लगाया था कि हमारे पास वहां पे जब इलेक्ट्रॉन की वैल्यू नहीं थी, क्या नहीं थी, इलेक्ट्रॉन की जब वैल्यू नहीं थी, तो वो क्या मानते थे, वो ये मानते थे कि जो हमारे पास सिर्फ प्रोटॉन है, क्या होता है, जो प्रोटॉन है। कहने का मतलब अगर ये प्रोटॉन फ्लो कर रहा है तो जिस डायरेक्शन में प्रोटॉन फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में, मतलब जिस डायरेक्शन में चार्ज फ्लो कर रहा है, कहने का मतलब प्रोटॉन बोलते हैं, या फिर मैं बोलूँ कोई भी चार्ज फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो कर रहा है। अब उस टाइम पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज अवेलेबल था नहीं, सिर्फ क्या मानते थे कि हमारे पास पॉजिटिव प्रोटॉन होते हैं, तो प्रोटॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो करेगा उस डायरेक्शन में क्या इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। बट सॉरी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। जब हमें ये पता चला कि जे जे थॉमसन और उन्होंने ये हमारे मॉडल निकाले, उसके बाद ये पता चला कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स भी बिहेव करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टी तो नेगेटिव होती है, वो एक दूसरे क्या करेंगे, अपोज करेंगे। इट मींस अब जो हमारे पास ये थी बहुत पहले की बात है, अब जब हमारे पास जो नई डेफिनेशन आती है वो क्या आती है कि अगर आपके पास ये कोई भी कंडक्टर लिया है, अगर आपके पास चार्ज फ्लो ये कर रहा है इस डायरेक्शन में, देन इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज डायरेक्शन जो फ्लो रहेगा दैट इज ऑलवेज इन द अपोजिट डायरेक्शन, बिकॉज ऑफ द किसके लिए भाई,
आपके पास जो इलेक्ट्रॉन लिया था, बिकॉज इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज कैरियर, और नेगेटिव चार्ज कैरियर और पॉजिटिव चार्ज कैरियर एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, या फिर मैं बोलूँ कि एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्यों? क्योंकि नेगेटिव होगा तो उल्टी तरफ फेंकेगा और करंट आएगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक करंट हुआ। अब इलेक्ट्रिक करंट को कन्वेंशनल इसलिए बताया गया बिकॉज ये हमेशा क्या करता है भाई, अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिक करंट कोई प्रोड्यूस करता है, वो बैटरी करंट प्रोड्यूस करती है या फिर कोई भी सेल प्रोड्यूस करता है। तो ये मैं अगर वैल्यू लेता हूँ तो आपके पास ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, कहने का मतलब ये जो बड़ा सिंबल होता है भाई, ये तो होता है पॉजिटिव डायरेक्शन के फ्लो को बताने के लिए, और जो छोटे वाले सिंबल होते हैं वो बताते हैं किसके, नेगेटिव डायरेक्शन को। तो करंट जो हमेशा वो क्या करता है, पॉजिटिव डायरेक्शन से फ्लो करके नेगेटिव में बैक डाउन हो जाता है, मतलब पॉजिटिव से फ्लो कर रहा है और नेगेटिव में चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन टू द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द बैटरी या फिर कोई भी सेल की अगर मैं बात करूं। सो इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एज द कन्वेंशनल करंट। तो उसको क्या बताया गया, दैट इलेक्ट्रिक करंट इज द कन्वेंशनल करंट। क्लियर है भाई? अब भाई इलेक्ट्रिक करंट जो बताया, दैट इलेक्ट्रिक करंट इज द स्केलर क्वांटिटी। वो कैसी क्वांटिटी बताई भाई, स्केलर क्वांटिटी बताई। इलेक्ट्रिक करंट इज द स्केलर क्वांटिटी बिकॉज ये सिर्फ क्या है, ये सिर्फ डायरेक्शन सॉरी मैग्नीट्यूड रखती है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती कि किस डायरेक्शन में जाना है, ये नहीं होता इसके पास। ये हमेशा क्या करती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड कवर करती है। स्केलर क्वांटिटी हो गया। अब स्केलर के साथ साथ अगर मैं एक चीज बताऊं कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजरमेंट करने के लिए क्या यूज किया जाता है भाई, एमीटर। क्या बोला जाता है भाई, एमीटर, जो क्या करता है, डिटरमाइंस द इलेक्ट्रिक करंट, जो मेजर करता है इलेक्ट्रिक करंट को, दैट डिवाइस इज नोन एज एमीटर। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आगे बात करेंगे इस चैप्टर की, यहाँ तक आप इसको क्लियर कीजिए देन, ठीक है भाई। अगर आपके पास कोई क्यूरी आती है देन यू कैन कमेंट अस एंड लाइक एंड शेयर आवर चैनल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।